अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने आज के इस लेक्चर में। और चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, फिज़िक्स, क्लास 10th और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जांपल्स की थी चैप्टर नंबर 3 की। आज से हम इंशाल्लाह अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.1। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड if the distance between the sun and the earth is 1.5 multiplied by 10 की पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन हैं उसको सबसे पहले अंडरलाइन करते हैं अपनी आसानी के लिए। फाइंड द टाइम, उन्होंने बोला टाइम हमने मालूम करना है। उसके बाद वो बोल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ एस, यानी कि डिस्टेंस उन्होंने गिवन दिया हुआ है। और उसके बाद वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी उन्होंने गिवन दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। गिवन डाटा, ठीक है, तो क्या क्या गिवन है हमें। एस गिवन है यानी कि डिस्टेंस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर। तो किलोमीटर का मतलब ये है कि इसको आपने कन्वर्ट करना है हमेशा मीटर में। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 और इसको किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर 3 और 1000 इक्वल ही है ना। मैं यहाँ पे लिख के बता भी देता हूँ, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। 10 की पावर 3 का मतलब 10 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 1000 ही आता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी आसानी के लिए 10 की पावर 3 यूज़ करूँगा। किस लिए यूज़ करूँगा अभी आपको बताता हूँ। 1.5 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें बेसिस सेम है, मैथ का रूल है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 8 प्लस 3 दोनों की जो पावर्स हैं वो हमने ऐड कर ली और बेस को हमने एक दफ़ा लिख दिया। और उसके बाद 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 प्लस 3 11, यानी कि हमारे पास कन्वर्ट होकर ये वैल्यू आई है डिस्टेंस की 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर। तो इस जो मीटर का जो हमारे पास कन्वर्ट अभी हमने किया डिस्टेंस को, ये वाली हम यूज़ करेंगे अपने फार्मूला में आंसर निकालने के लिए। उसके बाद हमें गिवन है वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी गिवन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 और ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड, तो सबसे पहली लाइन में ही उन्होंने बोला हुआ फाइंड द टाइम, तो हमने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, टी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि टी हमने फाइंड करना है। उसके बाद अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कुछ फार्मूलाज भी आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली एग्जांपल्स में। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी और उनको याद करने की कोशिश की होगी फार्मूलाज को, तो वही सब फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होंगे। तो एक फार्मूला था जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, v इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, ये फार्मूला था। इसी को हम जो है ना अपनी एक कंडीशन तैयार करेंगे जिससे हम इजीली अपना टाइम जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या रह गया, एस। ऐसे ही है। और उसके बाद अब हमने टी को यहाँ पे अकेला रखना है ताकि हम इजीली टाइम जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो टी को हम यहीं पे रखते हैं और एस को कर देते हैं, और वी को सॉरी यहाँ पे ला के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो आ चुकी है। टाइम हमने फाइंड आउट करना है और उसके बाद एस भी हमें गिवन है, वी भी हमें गिवन है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया हूँ और ये कंडीशन जो है वो हमने बना ली है। अब इसमें सिंपली अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते हैं। एस की वैल्यू है कन्वर्ट करने के बाद जो हमने निकाली थी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 और डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। मैं अभी आपको कैलकुलेट करके आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 500 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है न्यूमेरिकल नंबर 3.1 का।
अब एक और चीज़ बताता चलूँ कि इस आंसर को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप इजीली इस 500 सेकंड को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपना जो आंसर है वो सेकंड्स में बता रहा हूँ, तो आप चाहे तो मिनट्स में भी बता सकते हैं। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है प्रॉब्लम नंबर 3.2। रीड करते हैं उसको। अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ओन फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड्स। सिंपली यहाँ पे 2 सेकेंड्स टाइम बताया हुआ है। ठीक है, हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल। हाउ फार अवे यानी कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है उस पर्सन का और हिल का। ठीक है, और स्पीड ऑफ द साउंड यानी कि वेलोसिटी जो दी हुई है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन डाटा की हेडिंग बनाते हैं और यहाँ पे टाइम लिखते हैं। टाइम इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब समझने वाली चीज़ ये है कि अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ओन फ्रॉम ए डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड्स, यानी कि 2 सेकेंड्स में उसको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। तो t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड होगा जब वो आवाज़ लगा रहा है, और दूसरे सेकेंड में उसको आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये क्या हो गया, बोथ वे। और ये क्या हो गया, वन वे, जब वो सिर्फ आवाज़ लगा रहा है। और ये वो है जब उसको इको आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने हमें बोला हुआ है वेलोसिटी दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड, और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, सिंपली हाउ फार अवे का उन्होंने बोला हुआ है, यानी कि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। v इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी आप जानते हैं, तो इसको मज़ीद आसान करने के लिए v मल्टीप्लाई बाई टी इज़ इक्वल टू एस। टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। 330 वेलोसिटी, और टाइम हम 1 सेकेंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि आपने इको का जो टाइम है वो यूज़ करना है, यानी कि आपने 2 सेकेंड यूज़ करना है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। तो हम 1 सेकेंड यूज़ करेंगे, क्योंकि जब वो सिर्फ आवाज़ लगा रहा है। तो 1 सेकेंड हमने यूज़ किया। और एस, तो हमारे पास जो एस निकल के आया है वो है 330 मीटर। यही हमने फाइंड करना था, और यही डिस्टेंस है उस पर्सन का, पहाड़ी का जो डिस्टेंस है वो इतना है 330 मीटर। तो ये हमारा क्या है, आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 3.3। तो उसको मैं रीड करता हूँ। क्या है, अ कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, और कैलकुलेट इट्स डिसेलरेशन। तो अब मैं इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है, अ कार इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, और इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट और ब्रेक्स जब भी न्यूमेरिकल में इसका जिक्र होगा तो आपने लाजमी अपने ज़हन में ये चीज़ याद रखनी है। रेस्ट या ब्रेक्स का जिक्र हो तो यहाँ पे वेलोसिटी या तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी या फिर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। वो कैसी होगी अभी आपको मैं बताता हूँ। और उसके बाद टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड्स। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट्स इट्स डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली एग्जांपल्स में। अभी भी बताऊँगा क्या होगा डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, अ कार इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो इनिशियल उसकी वेलोसिटी है, कार मूव कर रही थी 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, कार मूव कर रही थी। उसके बाद क्या हुई, ब्रॉट टू रेस्ट, वो रुक गई। तो यानी कि ये हमारी जो वेलोसिटी है वो वी आई है इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारी जो वेलोसिटी है वो वी एफ है। उसके बाद टाइम उन्होंने गिवन हमें दिया हुआ है, और डिसेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं गिवन डाटा की हेडिंग डालता हूँ, और जो जो डाटा मुझे गिवन है यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ। गिवन डाटा, और वी आई हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, आई होप कि आपको पता होगी, किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये जब करेंगे तो हमारे पास जो वी आई है वो
मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मैं अभी आपको कैलकुलेटर में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो वी आई जो है हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड, और इसी को हम यूज़ करेंगे अपने फार्मूला में। उसके बाद हमें गिवन है यहाँ पे वी एफ जो है वो 0 हो गया, रेस्ट का मतलब रुकी है थोड़ी देर के लिए, और टाइम जो है वो क्या है 5 सेकेंड्स गिवन है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन थी। अब हम सिंपली रिक्वायर्ड जो डाटा है उसको यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं, रिक्वायर्ड डाटा की। रिक्वायर्ड की हेडिंग बनाई और डिसेलरेशन हमने फाइंड करना है। डिसेलरेशन के बारे में अभी आपको बताऊंगा जब आंसर हम निकाल लेंगे कि क्या डिफरेंस होता है डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन में। तो उसके बाद आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, और फार्मूलाज़ आपको मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि फार्मूलाज़ जितने भी मैंने आपको बताए हैं, आप कोशिश करें कि एक पेज के ऊपर इसको लिख लें अपने पास और इसको याद करने की कोशिश करें। अगर याद नहीं हो रहे तो सामने रख लें ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आसानी हो। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फार्मूलाज़ याद हो जाएंगे। तो अभी जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ए हमने निकालना है, तो ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये फार्मूला ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, तो ये हम यूज़ करेंगे सिंपली ए निकालने के लिए। वी एफ 0 है, माइनस वी आई कितना है 10, ठीक है, और उसके बाद टी हमें गिवन है 5। तो ए इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5, ठीक है। तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, यानी कि एक्सेलरेशन जो है हमारी माइनस में आई है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हमारा आंसर माइनस में आए तो वो एक्सेलरेशन नहीं होता, डिसेलरेशन होता है, ठीक है। अगर यही आंसर हमारा पॉजिटिव होता तो हम इसको एक्सेलरेशन कहते। तो ये डिफरेंस था एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में, और ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 3.4। क्या है मैं आपको रीड करके बताता हूँ। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी whose velocity increases from 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आ ही गया है और आपको इजीली आप समझ भी आ जाएगा एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का जो डिफरेंस है वो। और दूसरी चीज़ समझते हैं, whose velocity increases from 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी जो पहले वेलोसिटी होती है वो 11 मीटर पर सेकेंड होती है, और पहले से मुराद इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। और उसके बाद बढ़ती बढ़ती उसकी जो वेलोसिटी है वो 33 मीटर पर सेकेंड तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे वी एफ क्या हो गया 33 मीटर पर सेकेंड, और टाइम उन्होंने किया हुआ 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डाटा की हेडिंग बनाते हैं और अपना डाटा यहाँ पे लिखते हैं जो जो हमें गिवन है। तो वी आई हमें गिवन है 11 मीटर पर सेकेंड, और वी एफ हमें गिवन है 33 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। इसमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हमें वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। तो सिंपली अब हमें जो रिक्वायर्ड है उसकी हेडिंग बनाते हैं। रिक्वायर्ड क्या है हमें, एक्सेलरेशन। सबसे ऊपर उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही बताया हुआ कि एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे अपना फार्मूला जो है वो लगाते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई, ए फाइंड करना है। लास्ट टाइम भी हमने फार्मूला यूज़ किया था ए फाइंड करने के लिए, आई होप कि आपको याद होगा। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ भी गिवन है, वी आई भी गिवन है, और टी भी। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। 33 माइनस 11 अपॉन टी, 10, सही है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपको मज़ीद क्लैरिफाई आप हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का जो डिफरेंस है। ये देखिए हमारे पास ये जो आंसर है वो पॉजिटिव में आया, यानी कि ये एक्सेलरेशन है, और यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.5। उसको रीड करते हैं। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। रेस्ट का आपको मैंने ऑलरेडी रेस्ट और ब्रेक्स के बारे में बताया हुआ है।
और यहाँ पे भी समझते हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले वो रुकी हुई थी बॉडी, ठीक है, वो बॉडी जो है पहले रुकी हुई थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद जो है उसको वेलोसिटी मिलती है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये VF है, ठीक है, और 5 सेकंड्स में मिलती है उसको, ठीक है। टाइम भी गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है हमने, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस यानी कि S हमने फाइंड करना है 5 सेकंड्स में कितना कवर करेगी वो डिस्टेंस बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन डाटा की हेडिंग बनाते हैं, ठीक है। हमें गिवन है VI0, VF है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद टाइम हमें गिवन है 5 सेकंड्स, ठीक है। यह डाटा हमें गिवन है, और उसके बाद रिक्वायर्ड डाटा की हेडिंग बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जो जो चीज़ें उन्होंने हमें फाइंड करने को बोली हैं। रिक्वायर्ड ये हमने फाइंड करना है, और S हमने फाइंड करना है। ये देखें, एक्सेलरेशन प्लस डिस्टेंस, तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और अपने फार्मूलाज यहाँ पे जो यूज़ होंगे वो लिखते हैं। सबसे पहला फार्मूला तो हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं, वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, A = VF - VI/T, ठीक है। VF हमारे पास क्या है 10 - 0, VI 0 है, और T हमारे पास कितना है 5। तो A हमारे पास जो है वो आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। A हमने निकाल लिया। अब इसी तरह से हम निकालते हैं S, ठीक है। S के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो A निकालने के बाद अब हम S निकालेंगे। S = फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, S = VIT + 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट करनी है अपनी। VI हमारे पास क्या है 0 है, और T हमारे पास कितना है 5 है, प्लस 1/2। A अभी हमने निकाला 2 है, और T का स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ले लिया हमने, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25 मीटर, ठीक है। तो दोनों जो चीज़ें उन्होंने बोली थी फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करना था और एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला था, और S हमारा निकला है 25 मीटर्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इस न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3.6, इसको रीड करते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अब इतने न्यूमेरिकल्स करने के बाद आई होप कि आपको रेस्ट और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होगी कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल वेलोसिटी कौन सी है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। कार पहले रुकी हुई थी, उसके बाद जो है वो चलना शुरू हुई, एंड आफ्टर 20 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो 108 है, टाइम जो है वो 20 सेकंड्स है, VI जो है वो 0 है क्योंकि वो पहले रुकी हुई थी। तो हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो सिंपली यहाँ पे गिवन डाटा की हेडिंग बनाते हैं, और जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है यहाँ पे लिख देते हैं। VI कितना है 0 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद टाइम गिवन है 20 सेकंड्स, और उसके बाद हमें गिवन है VF गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है तो आपको पता है कि इसको कन्वर्ट करना है लाजमी। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा वो होगा मीटर पर सेकंड में। तो 30 मीटर पर सेकंड जो हमारा है वो VF हमने कन्वर्ट कर लिया है किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इसी को हम यूज़ करेंगे अपने फार्मूला में। उसके बाद अब हम अपना जो रिक्वायर्ड डाटा है वो लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। उन्होंने हमें बताया हुआ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, लास्ट लाइन में ये देखें, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी कि A हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। और ऑलरेडी मैं जो आपको फार्मूला यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो पहले यूज़ करते हुए आ रहे हैं। फार्मूला हम यही यूज़ करेंगे, A = VF - VI/T, ठीक है।
ये फार्मूला यूज़ होगा और वैल्यूज़ वी एफ़ की वैल्यू हमारे पास 30 है और जो हमने कन्वर्ट करके निकाली है, ठीक है। वी आई हमारे पास 0 है और टाइम कितना है 20। तो सिंपली यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर न्यूमेरिकल नंबर 3.6 का। बहुत इजी होगा। आई होप कि आपको अब फार्मूलाज समझ आ गए होंगे, न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा और न्यूमेरिकल को पढ़ने का तरीका समझ आ गया होगा, किस तरह से पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 3.7 और इसको रीड करते हैं और समझाता हूँ आपको कि इसमें क्या कहा जा रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ए मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। और जो वेलोसिटी उसकी हो जाती है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कितने टाइम के बाद? 5 सेकंड्स के बाद। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। अब इसमें आपको कोई भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल कौन सी है। सिंपली उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी बोला, फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो गिवन है वेलोसिटी वो ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी होगी। तो सिंपली यहाँ पे गिवन डाटा की हेडिंग डालते हैं और जो जो हमें चीज़ें गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें 20 मीटर पर सेकंड गिवन है और उसके बाद टाइम जो है वो 5 सेकंड्स गिवन है। और इसी तरह से रिक्वायर्ड डाटा की हेडिंग डालते हैं और उन्होंने बोला है कि वी आई आपने फाइंड करना है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अब इसके बाद अब हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन, ये फार्मूला आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पिछली एग्जांपल्स में। कौन सा फार्मूला है? वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, ये फार्मूला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो वी आई निकालना है और यहाँ पे तो जो है वो कंडीशन ही कुछ अजीब सी बनी हुई है, तो कुछ भी नहीं करना। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। वी आई को हम इस साइड पे ले आएंगे, तो ये क्या हो गया? माइनस का वी आई, और वी एफ़ को हम उधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू के राइट साइड पे, तो ये क्या हो गया? माइनस का वी एफ़ और उसके बाद प्लस का ए टी, ठीक है। तो माइनस को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे और वी एफ़, उसके बाद माइनस प्लस माइनस। आपको पता है कि जब ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस मैथ का रूल है और यहाँ पे 80 हो गया। अब माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास एक कंडीशन तैयार हो के आ चुकी है जिससे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है जो अभी हमारे पास निकल के आई है। हमने थोड़ी बहुत इसमें एफर्ट की है और अपनी कंडीशन जो है वो इस तरह बनाई है कि हम इजीली इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकें। और वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस ए टी। अब इसमें सिंपल हमने वैल्यूज़ अपनी पुट करनी है। वी एफ हमारे पास कितनी है? 20 है, माइनस ए कितना है, उसके बाद ए हमें गिवन है 2 और टी हमें गिवन है 5। तो वी आई इज इक्वल टू 20 माइनस 5 टू ज़ा 10। तो वी आई हमारे पास कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड, और यही हमने निकालना था। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो देखिए कितना इजी था, बस थोड़ा सा आपने न्यूमेरिकल को समझना है, उसके बाद फार्मूला चूज़ करना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा इसमें। उसके अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत इजी है। और उसके बाद ये भी आपको बताता चलूँ कि आज का ये जो न्यूमेरिकल था 3.7 तक, आज इतने ही करवाऊँगा। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको एक वीडियो के थ्रू सारे जो बाकी के रह गए हैं वो आपको करवा दूंगा। तो आज के लिए इतने ही न्यूमेरिकल्स हैं, आपने खूब इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।